तो साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 16 सितंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से आप सबको एक बड़ी खबर बताने के लिए। देश के ठगी पीड़ितों, निवेशकों और एजेंट साथियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए जो कुछ ठग और उनके दलाल शैतानी षड्यंत्र रचते रहते हैं, उस पर से पर्दा हटाने के लिए मैं आपको एक बड़ी खबर प्रमाण सहित बताऊंगा आज। और भी बातें आप सबके साथ करूंगा और खबरें भी बताऊंगा, उन साथियों के नाम भी बताऊंगा जो हमारे इस अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन में न केवल सशरीर तन से और मन से जुटे हुए हैं, बल्कि वो हमें धन से भी आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम क्रांतिवीरों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और साथ साथ हमारे उन 57,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर साथियों का भी धन्यवाद, और उन व्यूअर्स का भी जो हमारा वीडियो सुनते हैं उनका भी आभार कि आपने हमें दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल के रूप में स्थापित किया, अपना सहयोग दे करके कि ठगी पीड़ितों के मामले में दूसरा अन्य कोई भी चैनल इतने बड़े स्तर तक नहीं पहुंचा है, जिसे इतने लोग एक साथ सुनते हों, इतने उसके सब्सक्राइबर हों, और जिसकी पहुंच न केवल हिंदुस्तान के हर राज्य में, हर ज़िले में हो, बल्कि विदेशों में भी जिसे सुना चाहता हो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उम्मीद करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको भी घर बैठे ताज़ा अपडेट मिलती रहे, सही जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, ताकि देश जागरूक हो सके, और लाइक और कमेंट भी तमाम साथी ज़रूर कर देंगे। तो साथियों, आता हूं मैं आज उस बड़ी खबर की ओर जो PACL यानी PACL इंडिया लिमिटेड कंपनी, जिसे पल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं उसे इससे पहले PGF के रूप में भी जाना जाता था, और अभी वर्तमान में उसी को किसान एग्रो के रूप में भी जाना जाता है। इसके विषय में, चूंकि बहुत बड़ी कंपनी थी अपने समय की, और इसके लगभग 6 करोड़ निवेशक इस कंपनी की फ्रॉड स्कीम की, धोखाधड़ी का, ठगी का शिकार बने थे, और लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लोगों की मेहनत की कमाई को इस कंपनी ने और इसके मालिकान ने हड़प लिया था। इसके मालिक CMD निर्मल सिंह भंगू का हाल ही में दिल्ली की तिहाड़ जेल में निधन हुआ है, और उसकी बेटी ने ये दावा किया है उसको मुखाग्नि देते वक्त कि वो अपने निवेशकों की पाई पाई वापस करवाएगी। तो इससे एक बात तो ये सिद्ध होती है कि कंपनी बंद नहीं की गई थी। जो लोग कहते हैं कि कंपनी बैन कर दी गई थी, कंपनी बंद नहीं की गई थी। सेबी द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंपनी की उस फ्रॉड स्कीम को बंद किया गया था, जिसका लाइसेंस उसके पास नहीं था कि इस तरह से वो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या किसी अन्य कारोबार में इस तरह की स्कीम चला सके, निवेश स्कीम चला सके, सामूहिक स्कीम, सामूहिक निवेश स्कीम को उसकी को रोका गया था, जिसमें 6 करोड़ लोग ठगी का शिकार बन गए थे, और रिकन्वर्जन का ज़्यादा खेल खेला जा रहा था। लोगों को फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी, फर्जी प्लॉटिंग, इस तरह की चीज़ें दी जा रही थी। जो गड़बड़ियां जब जांच में सामने आईं, तो सेबी ने इस कंपनी की इस स्कीम पर, सामूहिक निवेश योजना पर प्रतिबंध लगा दिया था, और बाद में उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्टिफाई कर दिया था कि इसकी ये स्कीम बंद है, वो फ्रॉड है, इसको तुरंत बैन किया जाए, और इस स्कीम से कमाए गए जो भी रुपया पैसा है निवेशकों का, उस सब को जब्त करके 6 महीने के अंदर अंदर से भी 9% ब्याज के साथ तमाम निवेशकों का पैसा वापस करे। और उसकी निगरानी के लिए रिटायर्ड चीफ जस्टिस RM लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई थी 2016 में, जो कमेटी और सेबी केवल सफ़ेद हाथी सिद्ध हुए हैं, वो किसी का पैसा वापस नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर और तमाम बातों को लेकर के
ये PACL कंपनी का जो मैनेजमेंट है और इनके जो दलाल किस्म के कुछ ठग हैं जो आपकी लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं कि वो PACL पल्स के निवेशकों की भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके संदर्भ में मैं आपको एक बड़ी खबर बताना चाहता हूं, जो आपको ये भ्रमित करते हैं कि ये किसी PID एक्ट या बर्ड्स एक्ट 2019 में कवर्ड नहीं होती। इसके निवेशकों का पैसा केवल और केवल सेबी के माध्यम से मिलेगा। तो साथियों, ये एक झूठी बात है, बिल्कुल गैर तथ्यहीन बात है। केवल ठग और उनके दलाल आपको इस तरह से भ्रमित करते हैं कि PACL का पैसा केवल सेबी रिफंड पोर्टल के माध्यम से मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर राज्य सरकारें चाहें तो आपका पैसा वो बर्ड्स एक्ट 2019 या अपने राज्य के लोकल PID एक्ट्स के माध्यम से वापस कर सकती हैं। इसकी स्वतंत्रता उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदान की है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि पंजाब सरकार ने अपने PID एक्ट का प्रयोग करके ही PACL पल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को सीज किया है। नीलाम करने की तैयारियां चल रही हैं और पंजाब सरकार भी बर्ड्स एक्ट 2019 और PID एक्ट पंजाब के अकॉर्डिंग पंजाब के निवेशकों का भुगतान कराने के लिए कमेटी गठित कर चुकी है। इसी तरह की एक कमेटी का गठन साथियों ये कर्नाटक सरकार ने किया है। मेरे पास आदेश की PDF है, इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेकर के आज फेसबुक पर लगाऊंगा। मेरी फेसबुक ID मदन लाल आज़ाद के नाम से है, वहां आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये बाकायदा गजट नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने, और ये 16 जनवरी 2024 को पब्लिश हुआ था साथियों। इसका नंबर है ERD 09GRC 2024। इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने कहा है कि इट हैज़ कम टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट दैट द फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट PACL इंडिया लिमिटेड कंपनी पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज इन्वॉल्व्ड इन द fraudulent transaction and failed to return deposit to their depositors. Hence the government has decided to initiate action as per the provision specified under the Karnataka Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Act 2004, Karnataka Act 30 of 2005. It was reported the properties belonging to the said financial entity may have spread over in various districts and depositors are scattered throughout the state of Karnataka and possibly in the other state also. In order to avoid duplication of efforts, necessity has arisen to authorize competent authority to call for claim for all the depositor to PACL India Limited Company, Pulse Agrotech Corporation Limited. Therefore, in exercise of the power confirmed by Section 5/1 of the Karnataka Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Act 2004, Karnataka Act 30 of 2005. The government of Karnataka hereby appoint a special officer and competent authority IMA as the competent authority in respect of PACL India Limited Company, Pulse Agrotech Corporation Limited with immediate effect. By order and in the name of the Governor of Karnataka, Anwar Bhasa, Deputy Secretary to Government Revenue Department Service 1 SSLR Special Cell. ये भेजा गया है टू द कंप्लायर कर्नाटका गजट गवर्नमेंट को छापने के लिए। छपा है द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ विधानसभा बेंगलुरु, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट विधानसभा बेंगलुरु, द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट ऑफ विधानसभा बेंगलुरु, द सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, रीजनल कमिश्नर बेंगलुरु, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बेंगलुरु, डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कर्नाटक, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस, स्पेशल ऑफिसर ऑफ competent authority IMA and other KPID scam cases competent authority PACL India Limited Company, the regional director of Karnataka Reserve Bank of India, to the principal secretary to Government Revenue Department MS Building
बेंगलुरु टू डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, MS बिल्डिंग बेंगलुरु, प्राइवेट सेक्रेटरी हॉनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू, अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट विधानसभा, अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट क्राइम्स और गार्ड फाइल को। ये 16 जगह इसकी प्रतिलिपि भेजी गई है। जो साथी अंग्रेजी समझते होंगे उनकी समझ में आ गया होगा कि कर्नाटक सरकार ने स्पेशल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाकर ये निर्देश दिया है कि न केवल कर्नाटक के निवेशकों का बल्कि अगर कर्नाटक के बाहर भी पाए जाते हैं तो उन निवेशकों का भी भुगतान, अगर उन्होंने कर्नाटक में निवेश किया था कर्नाटक स्थित ब्रांचों में, तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनसे आवेदन आमंत्रित करके आवेदन लेकर के उनका पैसा वापस करेगी। साथियों, ये इसमें लब्बो लुभाव है कुल मिला करके। और जो कर्नाटक में इस कंपनी की प्रॉपर्टीज़ हैं और कर्नाटक से अगर बाहर भी हैं तो उनको भी सीज और सेल आउट कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ करें और निवेशकों का पैसा दें, ऐसा इस आदेश में गजट में लिखा हुआ है। ये केवल आदेश नहीं है, गजट है। और इसको कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या गवर्नमेंट या ठग या दलाल चैलेंज नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। ये नियम है साथियों। कानून सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा होता है, सरकार से भी बड़ा होता है। कानून कमज़ोर वहाँ पड़ जाता है जहाँ उस कानून के लाभार्थी विभाजित हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं या अज्ञानतावश ठग और उनके दलालों के बहकावे में आ जाते हैं। अन्यथा कानून से बड़ी ताकत हमारे देश में तो कम से कम कोई नहीं है। कानून के समक्ष राष्ट्रपति को झुकना पड़ता है, प्रधानमंत्री को झुकना पड़ता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को झुकना पड़ता है। ठग माफिया और इनकी तो औकात ही क्या है। ये तो पुलिस का एक सिपाही भी डंडा मार के इनको हड़का लेता है, झुका लेता है। तो साथियों, अगर आपका पैसा आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स PID एक्ट्स या 2019 का जो एक्ट है, सेंट्रल एक्ट, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, जिसे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 भी बोल देते हैं, उसके अंतर्गत अगर आपका भुगतान आपकी राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं या केंद्र सरकार नहीं कर रही है तो इसमें आपकी भी कमजोरी है कि आप एकजुट नहीं हैं, आप अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, न कानून को ताकत दे पा रहे हैं। आप अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं। कोई आपको सुप्रीम कोर्ट के नाम पर बांट लेता है, कोई लिक्विडेटर के नाम पर बांट लेता है, कोई सहारा CRC पोर्टल के नाम पर बांट लेता है, तो कोई आपको रोज वैली के नाम पर बांट लेता है, तो कोई आपको साईं प्रसाद के नाम पर, तो कोई आपको आदर्श के नाम पर, तो कोई आपको बाइक बोट, हेलो टैक्सी, साइंस सिटी, समृद्धा जीवन, गरिमा मैत्रेयी, कैलकॉम आदि आदि के नाम पर बांट लेता है। साथियों, आपका ये बट जाना, बिखर जाना ही दुखदाई है, जो आपके भुगतान को रोक रहा है। अन्यथा आपका भुगतान निश्चित हो चुका है, तय हो चुका है, वो आपको मिलेगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपका भुगतान रोक नहीं सकती अगर आप कानून को समझ लें और कानून के पक्ष में खड़े होकर हमारे 1 सितंबर 2024 से चल रहे अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो जाएं। कल सुबह यानी 17 सितंबर को हम देश भर में एक राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन हमारा चल ही रहा है। उसी के साथ कल एक स्पेसिफिक मेमोरेंडम कल्पतरू KBCL कंपनी के संदर्भ में दिया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बलदेव से विधायक, मथुरा बलदेव से विधायक पूरन प्रकाश का इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। मनी ट्रेल मिला है कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए निवेशकों का उसके अकाउंट्स में गया और उसने उसे अपने फार्म हाउसेज और कोल्ड स्टोरेज में लगाया। ये ED की जांच में पुख्ता सबूत मिल गए हैं। इसलिए पूरन प्रकाश की गिरफ्तारी के लिए और उसके प्रॉपर्टीज़ को सीज और नीलाम करके निवेशकों का भुगतान कराने के लिए कल सब लोग स्पेशल मेमोरेंडम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री को भी भेजेंगे, ताकि वो इसको अविलंब गिरफ्तार कराएं और लोगों का, पीड़ितों का भुगतान कराएं। और साथ साथ नरेंद्र मोदी से इस्तीफा भी मांग लेना है कि यदि आप इस पूरन प्रकाश MLA को, अपने BJP वाले को गिरफ्तार नहीं कर सकते, निवेशकों का पैसा नहीं दे सकते, तो कम से कम अब देश का पीछा छोड़ें और अपने पद से इस्तीफा दें, ताकि नई सरकार का
गठन हो और वो देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों की इस करुण क्रंदन को सुने, वेदना को सुने। वो रावण की तरह अहंकारी न हो जाए कि ये दो वनवासी और वानर सेना मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। साथियों, ये रावण को भी अहंकार हो गया था और उसके अहंकार का क्या हश्र हुआ ये सारी दुनिया जानती है। तो आज अगर सरकार हमारे इन निर्दोष भोले भाले लोगों का अपमान कर रही है, उपेक्षा कर रही है, उसे लग रहा है कि किसी जिले पे 10 बैठे हैं, किसी पे 20 बैठे हैं, किसी पे 100, किसी पे 50, ये क्या बिगाड़ लेंगे, तो वो गलतफहमी का शिकार ना बने। निर्दोष भोले भाले लोगों की हाय से लोहा तक पिघल जाता है, रावण तक का अंत हो जाता है। ये तो इन भोले भाले लोगों के वोट से चुनी गई सरकार है। इसका अंत होने में भी देर नहीं लगेगी। इसलिए केवल न सत्ता में बैठे हुए लोग बल्कि विपक्ष में बैठे हुए लोग भी देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों की पीड़ा को, दुख को, दर्द को, इस आंदोलन को समझें साथियों। अन्यथा सर्वनाश के अतिरिक्त कोई चारा हमारे पास भी नहीं रहेगा। हमें भी फिर उसी के लिए उद्धृत होना पड़ेगा जो भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में महाभारत की रचना करके किया था। तो अभी समय है शासक, प्रशासक, विपक्ष अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान करें। व्हाट्सएप 2019 के अंतर्गत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। देश के तमाम निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दें और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए जितने भी ठग और बेईमान हैं इनको BNS 2023 की धारा 111 के अंतर्गत सजाए मौत दें। हमारी ये 3 मांग हैं। अभी इन 3 मांगों को या तो अविलंब सरकार पूरी कर दे, अन्यथा हमारा ये अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के खिलाफ हम लगातार सरकार का इस्तीफा मांगते रहेंगे। 22 सितंबर 2024 को हम देश भर में जेल भरो आंदोलन करेंगे और हमारे लाखों ठगी पीड़ित और तमाम राष्ट्रभक्त सहयोगी साथी इस जेल भरो आंदोलन में शरीक होंगे। इससे भी काम नहीं बना तो हम 2 अक्टूबर 2024 से महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर से पूरे देश में आमरण अनशन आरंभ करेंगे और हमारे लगभग 150 आत्म बलिदानी साथी अलग अलग स्थानों पर आमरण अनशन आरंभ करेंगे। मैं भी आमरण अनशन आरंभ करूंगा साथियों। 19 सितंबर को मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रहूंगा। बिजनौर के साथियों का बहुत आग्रह है कि आप एक बार आ जाएं, तो मैं आ रहा हूं बिजनौर। साथी तैयारी करें, तमाम साथी आसपास के जनपदों के भी 19 तारीख को बिजनौर पहुंचें 12 बजे से पहले और 23 सितंबर को मैं बाराबंकी रहूँगा साथियों। बाराबंकी के साथियों का भी बड़ा आग्रह है, कई बार मैं चाह करके भी वहाँ पहुँच नहीं पाया हूँ। इस बार पूरा प्रयास करूँगा कि मैं अलीगढ़ जेल भरो आंदोलन के बाद सीधा वहीं से बाराबंकी निकल लूँगा। तो तमाम साथी जुड़ें संगठन से, सहयोग करें इस महान आंदोलन को जो न केवल देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान कराने के लिए है बल्कि एजेंट साथियों को भी सम्मान, सुरक्षा, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार दिलाने के लिए है और भारत माता को ठगों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाने का भी ये अभिनव ऐतिहासिक आंदोलन है साथियों। तो पूरे देश में लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है। आज हाथरस की सिकंदराराव तहसील पे भी सत्याग्रह शिविर लग गया है। बुलंदशहर की तमाम तहसीलों पे लग चुका है साथियों और रुड़की में लग गया है। राजस्थान की कई नई तहसीलों पे लगा है और एक तहसील और कोई आई थी साथियों नई मेरे संज्ञान में, जहां हमारे साथियों ने ये सत्याग्रह शिविर आरंभ किया है अनिश्चितकालीन। वहाँ का मैयर में लग गया है मध्य प्रदेश में। और साहब बलिया ज़िला जो है, बागी बलिया जिसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर, वहाँ भी आज से सत्याग्रह शिविर लग गया है। और ये राजस्थान का उदयपुर ज़िले का कोई थाना पाटिया है, वहाँ भी साथियों ने सत्याग्रह शिविर लगा दिया है। तो साथियों, जिन साथियों ने हमको सहयोग राशि भेजी है, मैं ज़रा उनके नाम बता दूं आपको। सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दर्शन
सिंह जी ने 201 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन जी आपका और तमाम साथियों का। ये 500 रुपये एक बुक के लिए, 100 रुपये मेम्बरशिप के लिए, 100 रुपये सहयोग राशि डॉक्टर हजारी लाल हैं फाजिल्का पंजाब से, उन्होंने भेजे हैं साथियों। 2100 रुपये की सहयोग राशि हमारी अलीगढ़ की पूरी टीम ने भेजी है साथियों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपये हमारे बुलंदशहर से जो अध्यक्ष महोदय हैं बच्चू सिंह बाल्यान साहब और यामीन साहब, उनकी टीम ने भेजे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बाल्यान साहब और पूरी टीम का। 200 रुपये हमारे कंचन सिंह बघेल साहब हैं आगरा से, उन्होंने भेजे हैं। और परमानंद अहिरवार साहब हैं हमारे मध्य प्रदेश से, उन्होंने 11 रुपये भेजे हैं। विनय प्रसाद जी हैं वेलफेयर कंपनी से, उन्होंने 11 रुपये भेजे हैं। हरेंद्र कुमार बाग साहब हैं, उन्होंने 200 रुपये भेजे हैं। नरेंद्र कुमार जी, ये तो बता ही दिया है मैंने। नीसू पचौरी जी का नाम है, 2100 रुपये अलीगढ़ टीम से। अशोक यादव जी हैं छत्तीसगढ़ से, उन्होंने 50 रुपये भेजे हैं। अब्दुल करीम साहब हैं, उन्होंने 101 रुपये भेजे हैं। हमारे बंसीलाल मीना साहब उदयपुर के जिला अध्यक्ष, उन्होंने 500 रुपये भेजे हैं। किसी साथी को मेंबरशिप दिलाई है। राजेंद्र कुमार सैन साहब हमारे जिला अध्यक्ष अलवर, उन्होंने 21 रुपये भेजे हैं। गुलाब सिंह जी ने 1 रुपया भेजा है। दानवीर सिंह जी ने 101 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। बद्री जी हैं हमारे अट्यूटे जी, उन्होंने 101 रुपये भेजे हैं। आनंद मौर्य साहब ने 21 रुपये भेजे हैं और 1 रुपया और भेजा है। जयप्रकाश जी ने 1 रुपया भेजा था 15 को। और दर्शन जी का और कृष्ण गुप्ता जी का मैंने बता ही दिया है। तो तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन, जो तमाम विपरीत हालातों में आप देश भर में इस संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। आज 16वें दिन भी सरकार पर निश्चित रूप से एक बड़ा दबाव बन रहा है। कल जब आप पूर्ण प्रकाश विधायक की गिरफ्तारी की मांग करोगे तो देश में और एक बड़ा दबाव सरकार के ऊपर आपका बन जाएगा और उसे निश्चित रूप से पूर्ण प्रकाश को गिरफ्तार करके जेल भेजना होगा। और जब बीजेपी का एमएलए पूर्ण प्रकाश जेल जाएगा तो फिर कांग्रेस के पूर्व एमएलए प्रीतम सिंह जीसीए वाले की हस्ती क्या है, जो वो खुला घूमता रहेगा, या टोगो रिटेल मार्केटिंग का वो गुर्दा चोर डॉक्टर पीपीएस सेठी, वो भी जेल जाएगा। राशिद नसीम भी जेल जाएगा। कौन सा वो है वो आरएमसीएल वाला, वो भी जेल जाएगा। कहने का आशय ये है कि चाहे वो कोई स्वप्ना राय हो सहारा वाली या कोई और हो, बचेगा कोई नहीं। ओपी श्रीवास्तव समेत सबको जेल के सीकचों के पीछे अपनी अंतिम श्वासें गुजारनी पड़ेंगी, ये तय हो चुका है साथियों। लेकिन इसके लिए यदि आप चाहते हो कि जल्दी ये सब हो तो आप सब हमारे आंदोलन से, हमारे संगठन से जुड़ें और तन मन धन से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। चूँकि लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है, एक विकट महायुद्ध है जिसमें न केवल हमें बेईमान सिस्टम से, ठग साम्राज्य से लड़ना पड़ रहा है, बल्कि शासन प्रशासन से भी लड़ना पड़ रहा है, ठगों से लड़ना पड़ रहा है, उनके दलालों से लड़ना पड़ रहा है और कई तो अपने मूर्ख और धूर्तों से भी लड़ना पड़ रहा है, जो जल्दबाजी का शिकार हैं और उनको सब्र नहीं है, जो इस बात को समझ नहीं पा रहे कि ये कितनी भयंकर, खतरनाक, कठिन लड़ाई है। ये इतनी सरल नहीं है कि इसको तुरंत जीत लिया जाए। इसे संयम से, मन की एकाग्रता से, मन की पवित्रता से ही जीता जा सकता है। अगर आपने इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, मन में पवित्रता का भाव लेकर नहीं आए, मन को एकाग्र नहीं किया, ध्यान को एकाग्रचित नहीं किया, तो ये लड़ाई अभी वर्षों और लंबी चल जाएगी। चूँकि ठग तुमसे कहीं ज़्यादा संसाधनों वाले हैं, तुमसे कहीं ज़्यादा चालाक हैं, तुम उनके सामने कहीं कुछ भी नहीं हो। केवल अगर कुछ हो तो ये इस वजह से हो कि परमात्मा ने तुम्हारा संगठन ऑल इंडिया वेस्ट बना दिया है, पूरे देश में तुम्हारा संगठन बना दिया है, इसलिए तुम्हारे अंदर एक शक्ति पैदा हो गई है ठगों से, बेईमानों से लड़ने की, शासन प्रशासन से लड़ने की और न्याय पाने की। इसलिए शक्ति को कमज़ोर करने की धूर्तता, मूर्खता कोई भी साथी ना करे। मैं किसी से नफ़रत भी नहीं करता हूँ, तो किसी से कोई मेरा प्रेम या मोह भी नहीं है। इसलिए कोई साथी अनुचित दबाव बनाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। आप सब स्वतंत्र हैं, जिन्हें लगता है कि हम स्वतंत्र रहकर ज़्यादा बढ़िया काम कर सकते हैं तो आप कर लें।
और यदि आपको लगता है कि हम संगठन के साथ रहकर इस लड़ाई को जल्दी जीत सकते हैं तो आप सबका स्वागत है, किंतु तमाम साथी संयम बनाए रखेंगे, अधीर नहीं होंगे। अगर अधीर हो जाओगे तो हम आपका कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे। मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत।